टैक्स किसी भी देश के लिए ज़रूरी होता है, उस देश को चलाने के लिए, उस देश की गवर्नमेंट की रेवेन्यू के लिए। भारत में भी टैक्स लगाए जाते हैं और ये दो प्रकार के टैक्स भारत में अप्लाई किए जाते हैं मेजर तौर पर, जिनको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कैटेगराइज करते हैं। लेकिन ये क्या टैक्स सिस्टम अच्छा है, इसमें क्या खराबी है, एक टैक्स सिस्टम कैसे अच्छा होता है और एक टैक्स सिस्टम कैसे बुरा होता है, उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं, इन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन पैरामीटर्स को ही कहा जाता है कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होता है और ये किस तरीके से डिसाइड होता है किसी कंट्री का एक टैक्स सिस्टम अच्छा है या बुरा है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी टैक्स सिस्टम अच्छा है या टैक्स सिस्टम बुरा है। किन पैरामीटर्स पर हम लोग डिसाइड करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन। तो ये चार तरह के कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन होते हैं। सबसे पहला कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन है दैट इज़ कैनॉन ऑफ इक्वालिटी और कैनॉन ऑफ एबिलिटी। कैनॉन ऑफ इक्वालिटी या कैनॉन ऑफ एबिलिटी कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा टैक्स पे करने के कैपेबल हैं उन पर ज़्यादा टैक्स अप्लाई हो और जो कम टैक्स पे करने के लिए कैपेबल है उन पर कम टैक्स अप्लाई हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टैक्स बर्डन सभी पर इक्वल होना चाहिए। कैनॉन्स ऑफ इक्वालिटी का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता है कि अगर 10% टैक्स किसी 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने पर लगाया जा रहा है तो कोई 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है तो उस पर भी 10% टैक्स नहीं लगाया जाए। टैक्सेशन इक्वल होने का मतलब है, इक्वालिटी का मतलब है कि टैक्स बर्डन इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर टैक्स बर्डन ज़्यादा होना चाहिए, जो कम कमा रहा है उस पर टैक्स बर्डन कम होना चाहिए। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी दैट कैनॉन्स ऑफ एबिलिटी, यानी कि जो जितना ज़्यादा एबल है पे करने के लिए उस पर उतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। दिस इज कॉल्ड कैनॉन ऑफ इक्वालिटी और कैनॉन ऑफ एबिलिटी। भारत में जो इनकम टैक्स है वो बिल्कुल कैनॉन ऑफ एबिलिटी पर बेस्ड है, क्योंकि इसके अलग अलग टैक्स स्लैब्स हैं। जो रेट बढ़ते जाता है, अगर आप ज़्यादा इनकम की कैटेगरी में आते हैं तो आप पर ज़्यादा टैक्स अप्लाई होता है। दैट इज़ अ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कैनॉन ऑफ एबिलिटी। दूसरा जो प्रिंसिपल है इसका यह है कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी। कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी मीन्स आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, आपको टैक्स कब पे करना है, टैक्स की रेट क्या है, ये सभी पहले से तय हो, सो दैट पीपल कैन मेक देयर माइंड दैट in this amount of earnings I have to pay this amount of tax. This is called taxation of certainty. This is called canon of certainty, यानी कि आप सर्टेन है कि इतना अमाउंट इस तारीख को हमको पे कर देना है। ये एक अच्छे टैक्स सिस्टम की निशानी होती है कि आपके पास पहले से मौजूद है कि आप किस टाइम पीरियड में कितना टैक्स पे कर रहे हैं। तीसरा कैनन है कैनन ऑफ कन्वेनियंस, यानी कि टैक्स पे करने का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ना हो, काफ़ी कन्वेनियंट हो, लोगों को आसानी से समझ में आए। इसका एक उदाहरण देकर अगर हम लोग समझें तो हाल ही में इन्फोसिस ने एक पोर्टल बनाया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। उन पोर्टल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्लिच थे, लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आ रही थी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस आधार पर क्या ये टैक्स पे करना कन्वेनियंट है या नहीं है, जितना ज़्यादा टैक्स पे करना कन्वेनियंट होगा उतना ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे और टैक्स सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि थर्ड प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज कैनॉन ऑफ कन्वेनियंस या फिर प्रिंसिपल ऑफ कन्वेनियंस। एंड द फोर्थ वन दैट इज चौथा जो हमारा कैनन है वो है कैनॉन ऑफ इकोनॉमी। टैक्स कलेक्ट करने के लिए कई सारे लेबर फोर्स लगाए जाते हैं, कई सारे लोग इसमें लगे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, फाइलिंग करनी होती है, अलग अलग बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं जो कि डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेस होते हैं, उनमें कई सारे स्टाफ्स लगे हुए होते हैं, उन सभी को पेमेंट करना होता है, यानी कि आपको टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी कुछ पैसे खर्च करने होते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, यानी कि आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है उस पर आपका कितना खर्च हुआ है। दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन। कैनॉन ऑफ इकोनॉमी कहता है द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन मस्ट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। जितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है डेफिनेटली उससे कम आपको टैक्स कलेक्ट करने पर खर्च करना होगा। दैट इज सेड टू बी द कैनॉन ऑफ इकोनॉमी। और इन चार आधार पर हम लोग तय करते हैं कि किसी भी देश का टैक्स सिस्टम अच्छा है या बुरा है। इन चार आधार पर आप भी जज कर सकते हैं कि भारत का टैक्स सिस्टम चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो कहाँ पर खरा उतरता है, किन प्रिंसिपल्स पर वो खरा उतरता है और किन प्रिंसिपल्स पर कहीं पीछे रह जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर इसे शेयर करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।